second number, a matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What is the volume of a packet containing 12 such matchboxes? ये एक मैच बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट ये दिया हुआ है। तो कहा गया कि 12 इसी प्रकार के मैच बॉक्स हैं जिसका वॉल्यूम क्या होगा। जो है ना, इसमें 12 पैकेट्स है जिसमें 12 मैच बॉक्स इसी तरीके का डाला हुआ, तो पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद 12 मैच बॉक्स का निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स L इंटू बी इंटू एच जो होता है, जिसमें जो दिया हुआ है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। 4 इंटू 2.5 10 और 10 इंटू 15 10 1.5 10 और 5 15 सेंटीमीटर क्यूब। वन मैच बॉक्स का वैल्यू इतना, तो 12 जो है मैच बॉक्स का, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट containing 12 such match boxes equal to 12 into 15 180 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? इवन यहाँ क्या है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, ऐसे याद भी रखना है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स है। क्वेश्चन में दिए इसको बनाना। चलिए, अब तो वाटर टैंक में कितना वॉल्यूम है वह निकालना होगा। पहले कितना पानी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वाटर टैंक वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वाटर टैंक इक्वल टू LBH 6 5 4.5 6 इंटू अगर करते हैं 6 इंटू 4.5 या नहीं होता डेसिमल तोड़ लिए, प्रेस कर लिए, ज़्यादा सोचना नहीं है काउंटिंग। और 5 से इसको काट लिए 9 टाइम में, 2 टाइम में, 2 से इसको 3 टाइम में इंटू कर दिए 5 इंटू 3 15 59 जा 135 मीटर क्यूब। हम जान रहे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 135 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स इक्वल टू 135,000 लीटर। The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 10 meter and 2.5 meter. Even 1000 liters equal to 1 meter cube. तो क्यूबाइडल टैंक की कैपेसिटी हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ जो हाइट है, लेंथ और डेप्थ हाइट है वह 2.5 दिया हुआ है। हमें ब्रेथ निकालना है, बहुत सिंपल है ना। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक इक्वल टू 50,000 liters 50,000 लीटर 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 50 into 1000 liters equal to
40 इंटू मीटर, 1000 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब मीटर क्यूब। अब आते हैं कैपेसिटी को वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक और डिवाइडर टैंक LVH। डिवाइडर टैंक का वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब, L इक्वल टू 10 मीटर, कोई जरूरत नहीं है ना, 2.5। और मेरे पास क्या है कि मेरे पास ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, ब्रेथ को हम B मान लेते हैं और H 2.5। इस तरीके से हम लेट कर सकते थे कि ब्रेथ B है और 50 10 इंटू 25 2.5 तो 25 B इक्वल टू 50/25 2। चलिए, a godown measures 40 meter to 25 meters and 15 meters into. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown. गोडाउन में जो हमें रखना है, कितनी जो है वो क्रेट्स रखे जा सकते हैं लकड़ी के, वो मैक्सिमम वो निकालना है। तो गोडाउन का जो है कि वॉल्यूम ये दिया हुआ है और एक जो है कि वुडन क्रेट्स जो है उसका जो वॉल्यूम ये दिया हुआ है। तो नंबर्स ऑफ मैक्सिमम है ना वुडन क्रेट्स का निकालना है। तो हम सिंपल भी कर सकते हैं कि आंसर्स में कि नंबर्स ऑफ वुडन क्रेट्स कितने जो है होंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट्स। दोनों अलग अलग निकालते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर, उसका वॉल्यूम 1.5 मीटर 1.25 मीटर इंटू 0.5 और भी मीटर क्यूब मीटर। अब क्या करते हैं कि डेसिमल है, हम डेसिमल को हटा देते हैं। 10 यहाँ 100 यहाँ 10, 40 इंटू 25 इंटू 15, यहाँ से नहीं होता है 1 और ये चेंज कर दिए। 10 इंटू 100 इंटू 10 बाई 15 इंटू 125 इंटू 5 चेंज कर दिए। यहाँ से डिवीजन सर्कुलर दिए, हम यहाँ भी लिख सकते थे इतना और मेंशन कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 को 5 टाइम में 125, 15 5 से 2 टाइम में 10, 5 से 2 टाइम में 10। नीचे सॉल्व पूरा हो गया, ऊपर आते हैं। 2 to 4 और 4 4 16 1 0 3 0 इतना नंबर्स ऑफ क्रेट्स मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 5 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन अ पीट which is 20 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड 80 सेंटीमीटर डीप हो, उसमें कितने प्लैंक्स रखे जाएंगे? क्योंकि प्लैंक्स का वह डायमेंशन दिया हुआ है। हम इसमें भी उस तरीके से लेते हैं कि नंबर्स ऑफ प्लैंक्स कितने, तो टोटल ऐसे ही बड़ा जो है वॉल्यूम है उसको छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ
a beat by volume of a plank। एक प्लैंक का वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, नंबर सब निकालते हैं। वॉल्यूम है फीट का 20 मीटर, L इंटू बी इंटू एच जो फॉर्मूला है वही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या डेप्थ। प्लैंक्स का 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में मीटर मीटर नहीं सेंटीमीटर, यहाँ मीटर सेंटीमीटर है, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। चलिए हम इस मीटर तो है कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर है तो 20 मीटर इंटू 6 मीटर पुराने दिए 80 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किए, मीटर आ गया। सबको मीटर में चेंज कर देते हैं। पहला चीज़ है सिंपल, नहीं तो हम क्या करते हैं कि मीटर मीटर सेंटीमीटर एक हो जाता बच जाता जो उसको मीटर सेंटीमीटर चेंज करते। लेकिन एक बेसिकली 100 मीटर 10/100 सभी को मीटर में कर दिए और मैं भी मीटर में नहीं चलेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर दिया। इस तरीके से पहले नहीं होता तो हम सिंपल करते हैं 20 मीटर, यहाँ भी 1 2 3 मीटर, यहाँ भी 1 2 3 मीटर। मीटर को छोड़ लेते हैं, 6 इंटू 80 ये 100 यहाँ, उसके बाद ये 100 इंटू 100 हम ऊपर कर दिए, तो ये दोनों 100 है और उसके साथ जो नंबर 5 इंटू 25 इंटू 10 ये नीचे था 100 के लिए आते इसको ऊपर दे देते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये 100 सॉल्व कर लिए, 0 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से 4 टाइम में 100 कर दिए। अब 5 से हम इसको 4 टाइम में, अब 8 6 4 4 4 16 16 6 96 और 96 इंटू 800 में 32 सब्ट्रैक्ट हो गया, 32 यानी कि 768। अब कहा गया कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। दीवार को बनाने में कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी। 8 जो दीवार है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई और 22.5 सेंटीमीटर थिक। इफ ईच ब्रिक्स का मेजर सीखना है, फिर कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो यहाँ कर देंगे नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, डायरेक्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ वॉल। जो वॉल है, जो दीवार है उसका जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ, या ईच कर सकते हैं, ईच ब्रिक, ईच ब्रिक का या 1 ब्रिक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉल 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मीटर मीटर सेंटीमीटर है तो एक सेम कर लेंगे, इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर में सभी है, इसमें मीटर। तो ऐसा करते हैं, डेसिमल में भी है तो मीटर को हम सेंटीमीटर चेंज कर लेते हैं। तो 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कम से कम करना हो मीटर फिर कर ले, सेंटीमीटर में नहीं। इसको 22.5 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। जो डेसिमल है, इस डेसिमल के लिए यहाँ 10 दे दिए,
इस डेसिमल के लिए हम ऊपर हैं, यहाँ जो होता है ऊपर चले जाता है यहाँ। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर भी देख रहे हैं 1 2 3 सेंटीमीटर, नीचे भी छोड़ देते हैं 800 इंटू 600 इंटू 25 इंटू 100 बाई 25 इंटू 1125 इंटू 6 इंटू 10। ये डेसिमल एक था, उसके लिए 10 मिला के नीचे डेसिमल था तो 100 कर दिया। अब देखते हैं कि 325 से हम सॉल्व कर लिए इसको, है ना, 9 टाइम में। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 6 से 100 कर लिए, उसका 25 से यहाँ सॉल्व होगा, तो हम 25 से इसको सॉल्व करते हैं 4 टाइम में 100, आइए 4 टाइम में 100 और 125 5 टाइम, इस तरीके से 45। यहाँ 9 से 9 5 45। अब आती बात एक जीरो से, हम एक जीरो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 से 2 टाइम 10। अब मेरे पास क्या हो बच गया है 800 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 8 8 64 00